अब तक आपने सुना कि काजल को कैसे किसी ने ड्रग्स दिया और इल्जाम राज पर लगाया, जिस वजह से काजल ने उसे उसकी जॉब से निकलवा दिया। और अब आगे अगले दिन सुबह तैयार होकर राज नाश्ता करके अपने कॉलेज जाता है। जब वहां पहुंचता है तो उसे देखकर सभी स्टूडेंट राज को हीन भावना से देखते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं। राज को कुछ समझ में नहीं आता है कि सब लोग उसे देखकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सभी को इग्नोर करके अपने क्लासरूम की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट धीरे धीरे क्लास में दाखिल होते हैं। जब वो राज को देखते हैं तो उसके बारे में बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि कैसा बेशर्म आदमी है, इतना करने के बाद भी यहाँ आने की हिम्मत की है। दूसरा स्टूडेंट कहता है इसे देखकर लगता नहीं है कि ऐसा कर सकता है। तो कोई कहता है आजकल किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता। राज को अजीब लगता है कि सब लोग उसे देखकर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। सभी को इग्नोर करके अपना बुक पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद आदित्य वहां आता है और उसके साथ बैठ जाता है और राज से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो राज कहता है कि मैंने क्या किया है। तो आदित्य उसे एक वीडियो दिखाता है जिसे देखकर राज को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो आदित्य से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और कहता है कि एक गलत फहमी है। और आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की को देखकर राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो मुस्कान तुरंत ही छिपा लेता है। उसे देख ही रहा था कि उस लड़की की नज़र भी राज पर पड़ती है, तो उसे देखकर मुंह बना लेती है और वह हैरानी से उसे देखने लगती है। और वह लड़की मन ही मन कहती है मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। और वह लड़की इन सब बातों को इग्नोर करके अपना बुक पढ़ने में बिजी हो जाती है। इधर आदित्य राज को एक लड़की को ऐसे देखता देखकर राज से कहता है तुम इस लड़की को ऐसे क्यों देख रहे हो। ये सुनकर राज झिप जाता है। तो राज आदित्य से पूछता है कि ये लड़की कौन है। ये सुनकर आदित्य उसे बताता है कि इसका नाम सनाया सिंह है, ये भी हमारी तरह स्कॉलरशिप पर आई है। ये सुनकर राज अपने मन में कहता है आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। और ये सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान और दर्द दोनों ही एक्सप्रेशन एक साथ आ जाते हैं। तभी क्लास में वैष्णवी मैम आती है तो सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। तो मैम सभी को बैठने का इशारा करती है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और मैम पढ़ाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे लंच का टाइम आ जाता है तो राज आदित्य को लेकर कैंटीन में आ जाता है और एक टेबल पर बैठकर वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। वो दोनों का खाना कुछ देर बाद आ जाता है और वो खाना खाने लगते हैं। तभी राहुल, काजल और उसके साथी उसके पास आ जाते हैं। तो उन सभी को वहां देखकर राज को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। तो वहां से बाहर निकलने ही वाला था कि रोहन और अमन राज को रोक लेते हैं। तभी राहुल कहता है ये है मिस्टर राजवीर सिंह, हमारे कॉलेज के हीरो, जो कि लड़कियों को नशीली दवा खिलाकर उनका फायदा उठाना इन जनाब का फेवरेट काम है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी आदित्य गुस्से में राहुल से कहता है कि ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि तुम काजल के नजरों में अच्छा बन सको। इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरा दोस्त ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर राज को अपनी दोस्ती पर गर्व हुआ। उसके बाद आदित्य काजल की तरफ देखता है और राहुल से कहा यहाँ सबको मालूम है कि काजल ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया है, तो तुम उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये सब कर रहे हो। ये सुनकर राहुल गुस्से में कहता है कि ये सब बोलकर तुमने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूँगा। और वो गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी चले जाते हैं, पर वहाँ से काजल और नैना नहीं जाते हैं। तो राज काजल से कहता है मिस काजल, जो कुछ भी इन दिनों हुआ और मेरी वजह से जो आपको परेशानियां हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सुनकर काजल बोली मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, सिर्फ एक शर्त पर। ये सुनकर राज पूछता है कौन सी शर्त। इस पर काजल कहती है मैं जो भी तुमसे कहूँ वो चुपचाप करोगे और कुछ पूछोगे नहीं। ये सुनकर राज हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद काजल वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आदित्य कहता है कि तुम उसकी शर्तें कैसे मान सकते हो, तुम्हें पता है ना कि वह कितनी बदतमीज है। ये सुनकर राज कहता है क्या करूं, सच कहूं तो तुम्हारे भाई को इस बदतमीज से प्यार हो गया है। ये सुनकर आदित्य अपने सर पर हाथ रख लेता है। इधर नेहा काजल से पूछती है कि तुमने उससे शर्त क्यों मनवाई। ये सुनकर काजल कहती है वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। धीरे धीरे कॉलेज टाइम खत्म हो गया और सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। इधर सनाया भी अपने घर आ गई, इससे अनजान कि उसका कोई पीछा कर रहा था। सनाया के घर के अंदर आ जाने के बाद राज उसके घर को देखकर
थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, और अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करता है और कहता है तुम बाहर आ सकते हो। राज के फ़ोन करते ही एक शख्स तुरंत वहां पर मुस्कान लिए आ जाता है और थोड़ा डरते हुए कहता है जी बॉस, आपको कब पता चला कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। ये सुनते ही राज उसे घूर कर देखता है तो वो शख्स घबराते हुए इधर उधर देखने लगता है। तो राज कहता है ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनते ही वो बोलता है कि मुझे सर ने कहा कि आप पर नज़र रखो। ये सुनकर राज कहता है कि अब ये सब छोड़ो, तुम आज से सनाया पर तुम नज़र रखोगे, चाहे कुछ भी हो उसे किसी भी खतरे से बचाओगे। ये सुनकर वो कहता है जी बॉस, ऐसा ही करूँगा, और एक बात का ख्याल रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तो विक्टर कहता है जी समझ गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये शख्स कौन है। यह वही शख्स है जो कि बार से सीसीटीवी फुटेज हटाया था। इसका नाम विक्टर है, जो राज के लिए काम करता है। 6 फीट की हाइट, 6 पैक बॉडी, देखने में एकदम फाइटर जैसा लगता है। कुछ देर चुप रहने के बाद विक्टर कहता है बॉस, आप घर के अंदर नहीं जाएंगे। ये सुनकर राज कहता है कि अभी नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सनाया मुझे खुद घर के अंदर ले जाए, पर वो कैसे होगा। ये सुनकर राज कहता है कि सब वक्त पर छोड़ दो, मुझे यकीन है कि वो एक दिन जल्द ही आएगा, और तुम नज़र रखना, और हाँ, जब तक ज़रूरी ना हो उसके सामने मत आना। इतना कहकर राज अपने घर के लिए निकल जाता है। घर आते आते शाम हो जाती है तो 1 घंटे में खाना बना लेता है और खाना खाकर अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक में एक आदमी खून से लथपथ एक शख्स की गोद में सर रखकर उसे कुछ कह रहा है। ये घायल शख्स कोई और नहीं, राज के पिता जयवीर सिंह हैं, और दूसरा शख्स है राज। राज के पिता उससे कहते हैं बेटा, तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे। तो राज रोते हुए कहता है जी पापा, आपका हर इच्छा पूरा करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप हॉस्पिटल चले। तो उसके पिता कहते हैं बेटा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो राज कहता है आपको कुछ नहीं होगा पापा। यह सुनकर वो कुछ कहने ही वाले थे कि वो जोर जोर से सांस लेने लगते हैं और कहते हैं बेटा, तुम हमेशा अपनी माँ और बहन के बारे में जानना चाहते थे ना। तो राज हाँ में सिर हिला देता है। तो उसके पिता कहते हैं कि मेरे रूम में मिरर के पीछे एक बॉक्स रखा है, उसमें सारी जानकारी है, और आगे कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो तुम उनकी हिफाजत करोगे किसी भी कीमत पर, और हाँ, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तो राज कहता है जी पापा, मैं हर कीमत पर उनकी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर उसके पिता आगे कहते हैं कि अपनी बहन का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरे जाने के बाद वो लोग तुम्हारी बहन के पीछे आएंगे। कौन लोग आएंगे पापा। ये सुनकर जयवीर का कोई जवाब नहीं आता। तो राज उनकी तरफ देखता है तो इस शरीर को छोड़कर जा चुके थे। उसके बाद राज बहुत रोता है और कहता है मैं वादा करता हूँ पापा, जो भी उसके पीछे है मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और उसको ऐसी मौत दूंगा जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाएगी। उसके बाद वह उनका अंतिम संस्कार करता है और अपने पिता के घर आ जाता है और फिर उनकी बताई जगह पर देखता है तो उसे मिरर के पीछे एक बॉक्स मिलता है। उसे जब खोल कर देखता है तो उसमें से एक लेटर और 2 फोटो मिलता है। तो राज फोटो को ध्यान से देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो लेटर को पढ़ने लगता है। इसमें लिखा था कि इनमें से एक में तुम्हारी माँ मालती है और दूसरी तुम्हारी बहन सनाया है। तुम अपनी माँ से नफरत मत करना, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि हम दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए थे। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जिस वजह से हम लोग अलग हुए थे। तुम्हें आगे पता चल जाएगा। जब तुम 8 साल के थे तब मैं तुझे दिल्ली से मुंबई लेकर आ गया था। तुम्हारी माँ दिल्ली के सहादरा में रहती है और तुम्हारी बहन दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के माध्यम से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। तुम उसी कॉलेज में एडमिशन लोगे और अपनी बहन की हिफाजत करोगे। और एक बात, तुम्हारी माँ लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत करती है, तो तुम एक नॉर्मल आदमी बनकर उनसे मिलना। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये सोचते हुए राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी फैमिली से मिलने के बारे में सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। इधर सनाया जब कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ को आवाज़ लगाती है तो एक 50 से 55 साल की औरत किचन से बाहर आती है। तो सनाया उसके गले लग जाती है। सनाया की माँ मालती जो कि एक बुटीक में काम करती है। इनका घर काफ़ी पुराना है जो कि 3 रूम का है। सनाया माँ के गले लगकर ही कहती है, पता है माँ, मैं एक लड़के को अपनी क्लास में देखी तो मुझे लगा ये मेरा भाई है, फिर सोचा वो तो हमसे 10 साल बड़े हैं, तो वो वहाँ कहाँ से आए मेरे क्लास में।
सनाया कि मुझे अपने बेटे के बारे में सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें कुछ धुंधली यादें उनको दिखाई देने लगती है। इसमें एक बच्चा एक औरत से कह रहा था कि मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगा माँ, मेरा इंतज़ार करना। तभी उनकी यादों पर विराम लगाते हुए सनाया कहती है, माँ तुम रो क्यों रही हो? तो उसकी माँ कहती है, कुछ नहीं, बस राजवीर के बारे में सुनकर उसकी याद आ गई, पता नहीं कैसा होगा। और तुम्हारे पिता? तो सनाया कहती है, अपने पापा के बारे में क्यों नहीं बताया? तो मालती कहती है, जब समय आएगा तो बता दूंगी। चल अब बस कर, फ्रेश होकर आ, खाना खा ले। इधर अगली सुबह राज उठकर अपने लिए खाना बनाता है और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगता है। इधर काजल के घर में एक औरत काजल के रूम में जाती है और उसकी सर पर हाथ रखकर उसे उठाने लगती है। उठ जाओ बेटा, कॉलेज नहीं जाना, 7 बज गए हैं। ये सुनकर काजल कहती है, बस 5 मिनट माँ। ये बोलकर फिर से सो जाती है। ये काजल की माँ दीप्ति सेन है, 48 से 50 साल की एक प्यारी औरत। काजल से इतना बोलते ही उसकी माँ कहती है, तैयार होकर जल्दी से बाहर आ जाना, तुम्हारे डैड नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर काजल कहती है, ठीक है मैं आती हूँ। ये बोलकर तुरंत वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो नीचे आती है तो काजल के पिता अशोक सेन नीचे हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र दीप्ति पर पड़ती है तो पूछते हैं कि मेरी राजकुमारी उठी या नहीं? तो दीप्ति कहती है, हाँ उठ गई है और वो तैयार होकर जल्द ही आ जाएगी। ये सुनकर अशोक जी बस मुस्कुरा देते हैं और अपना अखबार पढ़ने लगते हैं। तभी दीप्ति जी कहती है कि क्या काजल हमारी बात मानेगी? तो अशोक जी कहते हैं कि मानना ही पड़ेगा और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि काजल वहाँ पर आ जाती है और दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है और पूछती है क्या बातें हो रही है। तो अशोक जी कहते हैं, पहले तुम यहाँ बैठो। काजल सोफे पर बैठ जाती है तो अशोक सेन कहते हैं, पहले तुम ये बताओ कि तुम आजकल बातें भी छिपाने लगी हो हमसे। इस पर काजल कहती है कि मैंने कौन सी बात छिपाई है? तो कहते हैं कि बार में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ये सुनकर काजल अपना चेहरा नीचे कर लेती है तो कहते हैं कि मैंने कुछ पूछा है तुमसे। तो काजल कहती है, डैड मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था, मगर मेरे दोस्तों ने कहा कि मेरी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। जब मैं पी तो कुछ देर बाद चक्कर आने लगे तो मैं वॉशरूम में जा ही रही थी कि कोई मुझे पीछे से कुछ सुंघाया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ था और जब मैं होश में आई तो मैं एक रूम में थी तो मैं बहुत डर गई थी, मगर फिर मुझे नेहा की आवाज़ आई तो मैं रिलैक्स हो गई। तो मैंने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई? तो राहुल ने कहा कि एक वेटर जो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है उसी ने कुछ मिलाया था जो कि मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था। ये सुनकर तो अशोक जी के गुस्से की सीमा ही नहीं रही और बोले, उस 2 कौड़ी के लड़के की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करे, उसे मरना होगा। ये सुनकर काजल डर जाती है। भले ही काजल घमंडी थी मगर उसे लड़ाई झगड़े से बहुत ही नफरत थी क्योंकि इसी के कारण उसका भाई उससे दूर हो गया था। इसके भाई के बारे में बाद में पता चलेगा। वैसे उसका भाई अभय सेन है। तो अशोक सेन कहते हैं उसका नाम क्या है? तो काजल घबराते हुए कहती है राजवीर सिंह। ये सुनकर अशोक जी अपना मोबाइल उठाया और किसी को कॉल करने ही वाले थे कि तभी काजल कहती है, डैड मेरी पूरी बात तो सुन लो। ये सुनकर अशोक जी अपने मोबाइल नीचे रखकर काजल की बात सुनने लगते हैं। तो काजल कहती है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि हम दोनों में तो कोई बात भी नहीं होती थी। तो मुझे ये अजीब लगा और मैंने ध्यान से इस बारे में सोचा तो सारी बातें साफ होने लगी, क्योंकि राजवीर वहाँ से जाते वक्त कहा था कि दोस्त थोड़ा सोच समझ कर बनाइए। ये बात मेरे दिमाग में एकदम आई और मैंने सारी चीज़ ध्यान से सोचने लगी तो समझ में आया कि राजवीर ने कुछ नहीं किया। बस एक बात समझ में नहीं आया कि मैं राजवीर की गोद में कैसे, बस यही सवाल मुझे परेशान कर रही है। तभी काजल की माँ बोली, साफ साफ बताएगी कि ऐसी ही उलझी हुई बातें बताएगी। ये सुनकर काजल कहती है, ठीक है अब दोनों ध्यान से सुनना। तो काजल कहती है कि जब वेटर ने ड्रिंक सर्व किया तो उसने ग्लास और वाइन की बोतल दिया, तो अगर कुछ मिलाया होता तो नशा सब पर होना चाहिए था। और दूसरी बात, जब वॉशरूम के पास मुझे बेहोश किया गया तो वहाँ कम से कम 5 से ज़्यादा लोग थे। और तीसरी बात कि जब मुझे मेरे दोस्तों ने ढूंढा तो मैं राजवीर के पास थी। तभी अशोक सेन ने कहा कि तुम तो बेहोश थी, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम उस वेटर के पास थी? तो काजल ने कहा कि राहुल का एक दोस्त है रोहन, उसने उसकी वीडियो बनाई है। जब मैं ये वीडियो देखी तो उसमें ध्यान से देखने पर पता चला कि वो मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे दोस्तों ने इसका मतलब ही अलग बताया। तभी से मुझे उन लोगों पर शक हुआ, कुछ तो गलत है, इसलिए मैंने ये बात ज़्यादा नहीं बढ़ाई। तो तुमने उस लड़की को
जॉब से क्यों निकाला? तो काजल कहती है कि मैं ये सब उसके लिए ही की, क्योंकि वह एकदम सीधा और शांत लड़का है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी अच्छे लड़के को गलत कहा जाए। ये सुनकर उन दोनों ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। ये बोलकर सभी हंसने लगे। उसके बाद अशोक सेन कहते हैं कि बेटा क्या मैं वीडियो देख सकता हूँ? तो काजल उन्हें दिखाने लगती है। वीडियो देखकर अशोक जी अपने मन में कहते हैं कि मैंने इसे कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। एक काम करना बेटा, इसको कल डिनर पर बुलाना। पर क्यों डैड? तभी अशोक जी कहते हैं कि बेटा कुछ भी हुआ हो मगर उसने तुम्हारी हेल्प किया है तो कम से कम उसे थैंक्स तो करना ही होगा ना। तभी दीप्ति जी कहती है, हाँ बेटा तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। ये सुनकर काजल कहती है, ठीक है मैं उसे कल आने को कह दूंगी। उसके बाद सभी लोग नाश्ता करके अपने काम के लिए चले जाते हैं। नाश्ता करने के बाद काजल कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी कि एक आदमी बॉडीगार्ड की ड्रेस में उसके सामने आ गया। तो अपने डैड की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है डैड? तो उसके डैड ने कहा, आज से ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। तो काजल ने कहा, डैड आपने मेरे लिए बॉडीगार्ड क्यों रखा है? तो अशोक जी ने कहा, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, आज से तुम्हारे साथ ही जाएगा। तो काजल ने कहा, डैड मेरे दोस्त क्या कहेंगे? इस पर अशोक जी ने कहा, बस और कोई बहस नहीं, अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी। पर डैड और कोई बहस नहीं। मजबूरी में काजल को मानना ही पड़ा और वह गुस्से से पैर पटकते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद बॉडीगार्ड एक स्माइल दी और अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया और कहा, बॉस मैं मैम का बॉडीगार्ड बन गया हूँ। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, उस पर नजर रखना। इतना कहकर उधर से कॉल काट दिया और वो जाकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने लगा और काजल से पूछा, कहाँ जाना है मैम? तो काजल ने कहा, जहन्नुम में। जी क्या कहा? कुछ नहीं कहा, कॉलेज चलो। इतना कहकर वो विंडो के बाहर देखने लगी। इधर दूसरी तरफ राज काजल कॉलेज में आकर अपनी क्लास में जाकर बैठ गया और धीरे धीरे सभी स्टूडेंट आने लगे। कुछ देर में आदित्य भी आ गया और राज के साथ बैठ गया। फिर सनाया भी आ गई और क्लास में घुसते ही एक नज़र राज को देखकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और राज के फेस पर मुस्कान आ गई, लेकिन वह तुरंत ही छिपा लेता है। धीरे धीरे लंच का समय हो गया और सभी लोग खाने के लिए कैंटीन में जाने लगे। जब राज भी वहाँ से बाहर निकल ही रहा था तो उसकी नज़र सनाया पर गई। तो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी मगर उसे फिर याद आया लंच बॉक्स तो वह घर पर ही छोड़ आई। फिर वह अपने पर्स में देखती है तो उसमें सिर्फ घर जाने के ही पैसे थे। ये देखकर वह उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं? लंच बॉक्स भी छोड़ दिया और पैसे भी नहीं है और भूख भी बहुत लगी है। अब क्या करूं? ये सब हरकतें राज देख रहा था कि तभी आदित्य कहता है, राज चलो कैंटीन चलते हैं। इस पर राज कहता है, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। ये सुनकर आदित्य वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्लास में सिर्फ राज और सनाया ही थे। राज इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता तो वो सनाया की तरफ बढ़ जाता है। ये देख अचानक से सनाया एकदम डर जाती है। ये देखकर राज कहता है, हे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था क्योंकि तुम परेशान लग रही थी। क्या कुछ हुआ है? इस बार सनाया थोड़ा परेशानी में कहती है, मैं आज अपना लंच घर पर ही छोड़ आई। इस पर राज कहता है कि तुम कैंटीन में जा सकती हो। तो सनाया कहती है, एक्चुअली मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर राज को बहुत ही बुरा लगता है कि उसके रहते उसकी घर की हालत ऐसी है। फिर कुछ सोचकर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो सनाया कहती है, क्या? तो राज कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम मेरे साथ कैंटीन चलो, आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से खिला दूंगा। जिसे सुनकर सनाया कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और सुना है जहाँ तुम काम करते हो वहाँ से भी निकाल दिए गए हो। इस पर राज कहता है कि मैं कुछ पैसे जमा किया हूँ, उसकी टेंशन तुम मत लो। फिर सनाया कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। ये सुनकर राज कहता है, और तुम भूखी रहोगी? इस पर सनाया कहती है कि इन सब की आदत है मुझे। ये सुनकर राज की मुट्ठी बंद हो जाती है और वो गुस्से को शांत करके कहता है कि ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हें खिला दूंगा और कल तुम मेरे लिए लंच लेकर आ जाना। ये सुनकर सनाया कहती है, हाँ ये सही रहेगा। ये सुनकर राज कहता है, बहुत समय के बाद माँ के हाथ का खाना मिलेगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर राज कहता है कि हम फ्रेंड बन सकते हैं। इस पर सनाया कुछ सोचकर कहती है कि क्या मैं आपको भाई कह सकती हूँ? ये सुनकर राज को बहुत ही खुशी होती है और वो सनाया को कहता है, पर भाई ही क्यों, दोस्त भी तो बन सकते हैं। इस पर सनाया कहती है कि आपको देखकर मुझे मेरे भाई की याद आती है। ये सुनकर राज कहता है कि तुम्हारा भाई साथ नहीं रहता। इस पर सनाया कहती है कि जब मैं 3 साल की थी तब वो पापा के साथ चले गए थे
और अभी तक वापस नहीं आए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। ये सुनकर राज के दिल में एक दर्द होता है। चलो अब उदास मत हो, जब तक नहीं आता तब तक के लिए मुझे अपना भाई कह सकती हो। ये सुनकर सनाया खुश होकर राज के गले लग जाती है तो राज को एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है और वह उसके सर को सहलाने लगता है। इधर ये दोनों अपने में बिजी थे, मगर किसी की दो आंखें उन्हें देख रही थी। यह कोई और नहीं काजल थी, जो राज को कैंटीन में न पाकर उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी, क्योंकि वो उसे डिनर पर आने के लिए इनवाइट करने आई थी। मगर दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है, एक नंबर का ठरकी इंसान है, मुझे क्या, उसकी लाइफ है, जो भी करे उसे मुझे क्या। वेट, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। शांत काजल, शांत, कोई नहीं है वो मेरा। ये बोलते हुए वहां से कैंटीन की तरफ चली जाती है और इधर राज भी सनाया को लेकर कैंटीन की तरफ चल देता है। तो क्या काजल के मन में राज के लिए फीलिंग्स आ रही है? और कौन है वो बॉडीगार्ड? आखिर किसे कॉल किया था उसने? क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहें हमारे इस कहानी को। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर से करें, और ये कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें।